आरपी ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान मिलती है। आज हम बताएंगे आपको प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, काफी विशाल है, काफी पुराने हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अर्थात इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में मिलती है। भारतीय इतिहास का काल विभाजन अध्ययन के सुविधा के आधार अध्ययन करने के आधार पर बांटा गया। काल विभाजन में भारतीय इतिहास का काल विभाजन के तौर पर बांटा गया 3 भागों में। जैसे प्रथम जो प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं, दूसरा द्वितीय जिसको मध्यकालीन भारत इतिहास के नाम से जानते हैं, तीसरा का जो है कि तृतीय जिसको जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। काल विभाजन एवं नामकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो इसके आधार पर लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता एवं पठनीय, अर्थात कुछ जो है काल को कुछ काल में लिखित साक्ष्य मिला, कुछ काल में लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया। अब है उसी के बारे में जानेंगे, काल विशेषताएं और उदाहरण के तौर पर जानेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल, पहला काल है प्रागैतिहासिक काल। इसको क्या कहते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध का मतलब हुआ उस समय लिखित कोई साक्ष्य नहीं था, लिखित प्रमाण नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। अर्थात उस समय केवल आपको पुरातात्विक यानी चित्रकारी संबंधी जो है कि सामान दिखाई दिया। उस काल को जो है उदाहरण के तौर पे पाषाण काल अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता जो है कि माना जाता है, क्योंकि इस काल में न लिखा गया और नहीं पढ़ा गया, बल्कि उस समय जो है कि चित्रकारी के तौर पर अध्ययन किया जाता था। फिर आदि ऐतिहासिक काल को लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय। इसका मतलब है लिखित साक्ष्य था लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर। माने उस समय भी लोग खासकर जिस तरह जो कि आपने देखे कि पाषाणकालीन सभ्यता अर्थात प्रागैतिहासिक काल में था केवल पुरातात्विक साक्ष्य, तो उसी तरह आपको जो है आदि ऐतिहासिक काल में अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय जो है केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर लोग निर्भर थे। फिर ऐतिहासिक काल में जो है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध एवं पठनीय, अर्थात ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और उन्हें पढ़ा भी गया। फिर है दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, अर्थात चित्रकारी पुरातात्विक बने मूर्ति कला चित्रकला इस तरह करके जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो भी उपलब्ध था। किस काल में तो ऐतिहासिक काल में। इसको जो है उदाहरण के तौर पे कहेंगे तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं प्रथम शताब्दी। अब हम जानेंगे इनको संक्षिप्त में। प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहास के काल के तौर पर विभाजन काल के तौर पर देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांटा गया। प्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास, द्वितीय मध्यकालीन भारत इतिहास, तीसरा जो है कि आपको आधुनिक भारत इतिहास। काल विभाजन एवं नामकरण के आधार पर देखेंगे तो लिखित साक्ष्य का उपलब्ध एवं मन पठनीय मिला, जिसमें आपको 3 काल के बारे में जानेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, आदि ऐतिहासिक काल में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक काल में जो है कि आपको लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ अर्थात प्रथम शताब्दी तक की जानकारी प्राप्त होती है। थैंक्स।